जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने विजन क्लासेस परिवार में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उपचयन अभिक्रिया क्या होता है। पिछले वीडियो में हम लोग क्या देखे थे, पिछले वीडियो में जो भी देखे थे, आज यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, उपचयन अभिक्रिया क्या होता है। और वीडियो लंबा हो जा रहा था, इसलिए हम क्या किए हैं, डिफिनीशन लिख दिए हैं ताकि वीडियो छोटा हो जाए। तो समझते क्या है उपचयन अभिक्रिया। तो डिफिनीशन दिखाई दे रहा होगा, क्या है डिफिनीशन। उपचयन वह रासायनिक अभिक्रिया है, ध्यान से सुनिएगा बातों को, ठीक है। उपचयन वह रासायनिक अभिक्रिया है, एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। उपचयन क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, भौतिक अभिक्रिया नहीं। उपचयन एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व, कोई तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का संयोग मतलब जुड़ना या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। ध्यान से फिर सुनिएगा, क्या, किसी तत्व या यौगिक के साथ, जब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ, दो बार बात को हम रिपीट क्यों करते हैं ताकि आप लोग अच्छी तरह समझ में जाए, ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर डिफिनीशन लिखा हुआ है, आप लोग उतार लीजिएगा अच्छी तरह से और एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे। और सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोजन का कमी का एग्जाम्पल, कि हाइड्रोजन का कमी होता है। तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ पर समीकरण लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, H2S जब क्लोरीन से अभिक्रिया करता है। तो देखिएगा यहाँ पर है हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फर के साथ है ना, सल्फर के साथ है क्या है, हाइड्रोजन है। यहाँ पर देखिए सल्फर अकेला दिखाई दे रहा है, सल्फर बेचारा अलग हो गया हाइड्रोजन से, मतलब सल्फर से, ध्यान समझिएगा, सल्फर से हाइड्रोजन हट गया। तो अगर यहां से पूछा जाता है कि इस अभिक्रिया में किसका उपचयन हो रहा है, यहां पर किसका उपचयन हो रहा है, तो यहां पर जिससे, ध्यान समझिएगा, जिससे हाइड्रोजन का ह्रास होगा या जिसमें समाहित होगा, ध्यान समझिएगा, जिससे, जिस तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन का कमी होगा। तो यहाँ देखिए किससे कमी हो रहा है, H2S से न कमी हो रहा है, H2S से न कमी हो रहा है। तो H2S का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, H2S का उपचयन हो रहा है किसमें, सल्फर में। अब बेचारा यहाँ से क्या हो रहा है, सल्फर हट रहा है, तो यहाँ पर उपचयन किस हो रहा है, इसमें। देखेंगे एक और बात याद रखिएगा, यहाँ पर कोई भी रासायनिक समीकरण, उसमें उपचयन भी होता है और अपचयन भी होता है, लेकिन आप लोग 10th क्लास में है तो सिर्फ इतना ही बात को ध्यान रखिएगा कि यदि हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है या ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है तो वह उपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। हम लोग 12th क्लास में जब जाएंगे तो आप पढ़ेंगे, वहां पर क्या है, बहुत डिटेल से पढ़ना है कि हाइड्रोजन, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन क्या है, यहाँ धातु अधातु दोनों में इसको गिने तो अपवाद है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन, बात करते हैं ऑक्सीजन क्या है, अधातु। तो वहां पर हम लोग अधातु का जुड़ना, उपचयन, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का हटना, इस तरह से वहां पर डिफिनीशन बनाया गया है। इलेक्ट्रॉन किसी तत्व के साथ, अगर किसी तत्व के साथ इलेक्ट्रॉन कमी हो रहा है, किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है, अधातु का जुड़ना, अधातु का हटना, तो 12th क्लास में ये डिफिनीशन है। तो यहाँ पर कोई भी अगर रासायनिक समीकरण है उसमें उपचयन और अपचयन दोनों होता है। अभी हम सिर्फ इसमें उपचयन के बारे में समझेंगे, अगला इसके लिए वीडियो हम अपचयन अलग से बनाएंगे अपचयन के लिए, ठीक है। तो सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे इसमें, और उसमें उसके बाद फिर अगला जो वीडियो बनाएंगे ना उसमें बहुत अच्छी तरह समझाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सिर्फ इतने जानेंगे। तो यहाँ पर किसका उपचयन हो रहा है,
तो यहाँ पर जो उपचयन हो रहा है H2S का, H2S का उपचयन हो रहा है। किसका उपचयन हो रहा है? H2S का उपचयन हो रहा है। बात समझ में आया? अब अगला एग्जांपल है, हाँ, और यहाँ पर देखिए जब इससे हाइड्रोजन हट के किसके साथ जुड़ गया है? क्लोरीन के साथ, और सल्फर अलग हो गया है। तो बस इतना ही, किसके साथ हट के जुड़ रहा है ये ना ध्यान दीजिए, सिर्फ इतना ध्यान दीजिए कि हाइड्रोजन हट रहा है कि नहीं हट रहा है। जब हाइड्रोजन हट रहा है तो उपचयन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जिंक है और HCl है, तो यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है? जिंक क्लोराइड बन रहा है। यहाँ पर देखिए किसके साथ? क्लोरीन के साथ क्या था? हाइड्रोजन। अब क्लोरीन के साथ क्या हो गया? जिंक हो गया। जिंक हटा दिया हाइड्रोजन को। ऐसे भी एक पिछले वीडियो में बताए थे कि जिंक जो है ना ज्यादा क्रियाशील है हाइड्रोजन से, और जो ज्यादा क्रियाशील रहता है ना वो क्या करता है? उसके तत्व से, मतलब जो भी यौगिक है उसको हटा देता है। जैसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया, ये विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। तो यहाँ से हटा दे रहा है, और हाइड्रोजन क्या हो रहा है? हट रहा है। तो हाइड्रोजन किससे हट रहा है? यही यौगिक है ना, HCl ना, हाइड्रोजन क्लोराइड है ना, तो इससे क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है HCl से। किससे? HCl से हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, कमी हो रहा है। इसलिए यहाँ पर उपचयन किसका होगा? तो यहाँ पर HCl का क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। बात आया? यहां पर देखेंगे तो यहां पर देखिएगा NH3 है, यहां पर क्या है? NH3, और यहां पर तो देखिएगा पता चलेगा कि उपचयन और अपचयन दोनों होता है। तो यहां पर देखिए इस है NH3। अब सिर्फ हाइड्रोजन के बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ पर मतलब हाइड्रोजन कमी के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में नहीं। ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ेगा, देखिए थोड़ा सा। तो बात करते हैं यहाँ N के साथ, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है, दिखाई दे रहा है? नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन, अब नाइट्रोजन अकेले हो गया। तो NH3 से, किससे? NH3 से हाइड्रोजन का कमी हुआ, मतलब NH3 का क्या हुआ? NH3 का उपचयन हुआ, उपचयन हुआ। NH3 का उपचयन, आपसे क्वेश्चन इस रासायनिक समीकरण में किसका उपचयन हो रहा है? तो NH3 का उपचयन हो रहा है। और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है। किसके साथ जुड़ रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है, बस। तो ऑक्सीजन का जुड़ना भी, तो सिर्फ ये क्या है? ये दोनों से ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है, हाइड्रोजन का हटना। यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ना भी, एक के साथ हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहा है? जुड़ जा रहा है। हाइड्रोजन हट रहा है, हाइड्रोजन के साथ क्या? ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो ये क्या है? उपचयन। इंग्लिश में तो एकदम क्लियर है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का एडिशन, सिर्फ एक परिभाषा बताता है, सिर्फ एक ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीजन का एडिशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। तो अब देखते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन के बारे में। अब ऑक्सीजन का संयोग देखते हैं। ऑक्सीजन का संयोग का एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर देखे थे, कमी देखे थे, हाइड्रोजन का कमी होता है तब होता है उपचयन, या ऑक्सीजन का संयोग होता है तब होता है उपचयन। तो अगर यहाँ पर बात करते हैं मैग्नीशियम का, लेते हैं, क्या लेते हैं? मैग्नीशियम का। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करता है, मतलब तो आप देखिएगा यहाँ पे अच्छा से क्या बनाता है? MgO बनाता है। जब इसे संतुलित करेंगे तो यहाँ 2, यहाँ पर 2 हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है? देखिएगा, मैग्नीशियम के साथ बताया डिफिनेशन कि किसी तत्व यौगिक के साथ, किसी तत्व यौगिक के साथ, तो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो यहाँ पर उपचयन हो रहा है। किसका? Mg का, मैग्नीशियम का उपचयन हो रहा है। मैग्नीशियम के साथ, किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन का योग हो रहा है, इसलिए मैग्नीशियम का क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। मैग्नीशियम का, बात समझ में आया? मैग्नीशियम का क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है।
इसे मैं करते थोड़ा सा दूसरा एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर इस एग्जांपल में मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। बात करते हैं अगर कार्बन लेते हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन, तो यहाँ पर क्या बनता है, CO2। यहाँ पर कार्बन का उपचयन हो रहा है। देखिए कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। अब बोलिएगा कि क्या ऑक्सीजन के साथ कार्बन जुड़ रहा है। तो बस इतना ही बात आप लोग ध्यान, आप लोग अभी 10th क्लास में, किस क्लास में, 10th क्लास में, और आपका सिंपल सा डिफिनेशन सिर्फ यही याद रखना है, कंफ्यूज मत होना है। अब ये नहीं, अरे कार्बन के साथ तो भी ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, सही बात है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़े चाहे ऑक्सीजन के साथ कार्बन जुड़े, लेकिन हम लोग को डिफिनेशन जो सिंपल सा डिफिनेशन 10th क्लास के लिए, 12th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बारे में जो आप लोग के दिमाग में जो चल रहा होगा, फिर भाई कार्बन तो ऑक्सीजन जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, ये सब घटना, ये सब पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अभी सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है ऑक्सीजन के बारे में, सिर्फ क्या, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ रहा है, कार्बन के साथ, कार्बन का उपचयन हो रहा है। बात समझ में आया। और एग्जांपल अगर देखते हैं तो अगर सोडियम के साथ Na, तो यहां पर बनता है Na2। ऐसा क्यों हुआ पता नहीं, तो यहां पर हम लोग सूत्र बनाएंगे तो बन जाएगा सोडियम संयोजकता 1, इसका संयोजकता 2। जब इस तरह बनाएंगे तो Na2 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सोडियम के साथ, किसके साथ, सोडियम के साथ ऑक्सीजन का उपचयन, ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर किसका, सोडियम का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। किसका, सोडियम का उपचयन हो रहा है। तो आई होप आप लोग अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो बस एक काम लोग करना है कि वीडियो को शेयर कर देना, यदि आप लोग अच्छी तरह से देखिए, और लाइक यदि समझ में आया हो लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक से हमको समझ में आएगा ताकि आप लोग को समझा पाए हैं, अच्छी तरह से समझा पाए हैं। और यदि आप वीडियो बने तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसे हम पढ़ेंगे अपचयन, उसके बाद इन दोनों को मिक्स करके समझेंगे बहुत अच्छे से। तो जय हिंद, जय भारत।